गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक काव्य की, जिसका नाम है वन मार्ग में। ठीक है, तो वन मार्ग में इस काव्य के जो शीर्षक हैं, इसके अंतर्गत जो संकलित छंद हैं कवितावली, वहीं से लिया गया है। ठीक है, इनमें कवि तुलसीदास जी ने वन पथ पर चलते हुए राम, सीता, लक्ष्मण की मानसिक एवं शारीरिक जो स्थितियों का चित्रण किया गया है। ठीक है, साथ ही इन तीनों को देखकर ग्राम की जो बधुएं हैं, उनमें होने वाले प्रेममय, विस्मय, विमुग्ध तथा भाव विह्वल प्रतिक्रिया का भी मनोरम अंकन हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस वनमार्ग जो कविता है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता जो कि वन मार्ग पर चलते हुए, वन के पथ पर चलते हुए, उनमें मानसिक और शारीरिक जो स्थितियों का चित्रण किया गया है, उसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, पहले छंद में है पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर धय मगमे डगदय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर वे फिरी बुझती हैं चलो अब केतिक पर्ण फुटी करी हों कित हैं तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वैं। ये जो पहला छंद है, इसमें रघुवीर प्रिया श्री जानकी जो हैं, उनकी आतुरता का वर्णन हुआ है। ठीक है, जानकी जी मतलब सीता माता जो हैं, उनके आतुरता का वर्णन हुआ है। अपने पति श्री रामचंद्र और देवर लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगरी से जब वो निकलकर जानकी जी मार्ग में धैर्यपूर्वक दो पग ही चलती हैं, तो सुकुमारता के कारण, उनकी जो सुकुमार जो शरीर है, वो अपनी सुकुमारता के कारण उनके भाल पर पसीने की बूंदें भरपूर झलकने लगती है और जो दोनों मधुर होंठ हैं वे सूख जाते हैं। वे घूमकर अपने प्रियतम राम से पूछने लगती हैं कि अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ पर पर्णपुटी का जो कुटी बनाई जाएगी, वो कहाँ पर बनाई जाएगी। पत्नी की ऐसी आतुरता देखकर रामचंद्र जी की सुंदर आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो पहला जो छंद है, इसमें यही बात कहा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जो है रानी में जानी अयानी महा पबी पहानहु ते कठोर हियो हैं राजहु काज अकाजहु न जान्यो कहियो पियो तियो को जेहि कान कियो हैं ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोगु जिए हैं आखिन में सखी राखिबे जोगु इन्हीं किमी बनवासु दिए हैं। इनमें ग्राम बधुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो दूसरा छंद है, इसमें वन मार्ग में बढ़ते हुए राम और सीता के साथ लक्ष्मण की मधुर मूर्तियों से विस्मय विमुग्ध किसी ग्राम बधु की भाव विह्वल प्रतिक्रियाओं का वर्णन हुआ है। ठीक है, ग्राम की जो बधुएं होती हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है, उसका वर्णन हुआ है। आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी का वर्णन हुआ है। और इसमें ग्राम की बधुएं अपनी सहेली से कहती हैं कि मैंने जान लिया है कि रानी केकैया महाअज्ञानी और पत्थर से भी कठोर हृदय वाली है। राजा दशरथ को अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। ठीक है, जिन्होंने रानी की बातों पर ध्यान दिया, इनकी मूर्ति ऐसी मनोहारिणी है, भला इन लोगों से बिछुड़ने पर इनके प्रिय लोग कैसे जीते होंगे। यही बात को यहाँ पे कहा गया है। वो अपने सखी से कहती है कि हे सखी, ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, इन्हें वनवास क्यों दिया गया है। ठीक है, यही बात ये कहती है कि आखिर में सखी राखिब जोगु इन्हें किमी वनवासु दियो हैं। ठीक है, इन्हें वनवास कैसे दिया गया है, ये तो आँखों में रखने योग्य हैं। ये ग्राम बधुएं अपने सखी से कह रही हैं इनको वनवास जाते हुए देखकर। ठीक है, इसकी जो तीसरी पंक्ति है उसे समझ लेते हैं। तीसरे छंद में
शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तुन सरासन भान बान धरे तुलसी, बन मार्ग में सूठी लोहें। सादर 12 बार सुभाय चितय, तुम त्यों हमरो मन मोहे। पुछती ग्राम बधु सिय सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तीसरा जो छंद है, इसमें ग्राम बधुएं जो हैं वो सीता जी से पूछ रही हैं कि जिनके सर पर जटाएं हैं, वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, आँखें लाल हैं, भौहें तिरछी हैं, जो मनुष्य बाण और तरकस के साथ वन मार्ग में बड़े सुंदर दिख रहे हैं तथा जो बार बार तुम्हारी ओर आदर पूर्वक देखकर हमारा मन मोह रहे हैं, बताओ तो वे सांवले से कुंवर आपके कौन लगते हैं। ये जो ग्राम बधुएं हैं वो सीता जी से पूछ रही हैं कि ये जो सिर पर जटाएं जिनके हैं, वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, लाल आंखें हैं, तिरछी नज़रें जो इनकी हैं, ये आपके कौन लगते हैं जो वन मार्ग में विचर रहे हैं। ठीक है। चौथे छंद में जो जानकी जी हैं, इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर देते हुए उन्हें बताती हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी हैं, जानकी जानी बो भली। तिरछे करी नैन दैसैन, तिन्हों समुझाई कछु मुस्कुराई चली। तुलसी तेहि अवसर सोवें, सबे अलोकति लोचनाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदयं, बिगसी मनोमंजुल कंजकली। देखो यहाँ पे सीता जी से जब वो लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वे अपने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि ये जो चतुर ग्राम बधुओं के अमृत से सने वचनों का उत्तर जानकी जी किस प्रकार मुस्कुरा कर अपने नेत्रों के संकेतों से देती हुई चलती हैं। ठीक है, सीता जी अपने नेत्रों को तिरछे नज़र से देती हुई चलती हैं और उसका वर्णन हुआ है यहाँ पे। साथ ही कवि ने श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम भक्ति से भरी उन ग्राम बधुओं की मनोरम दशा का भी चित्रण किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने ग्राम बधु का जो भक्ति से भरी जो उनकी भावना है वो उसका भी वर्णन हुआ है और अपने उनके प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने नेत्रों के संकेतों द्वारा उनके प्रश्न का जवाब देती हैं। ठीक है, तो इतना ही था और इसका पहले का जो वीडियो है वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस कविता का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।